नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारे 100 डे योगा चैलेंज का डे 89 है और हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का 29वां दिन है। लगातार आप अभ्यास कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर बता देता हूं, वैसे तो हमने बहुत बार बता चुके हैं कि 100 डेज पूरे होने के बाद भी फ्री क्लासेस चलती रहेंगी। उसके बाद दूसरा चैलेंज है वो शुरू हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप बस बेफिक्र होकर हमारे साथ योग का अभ्यास कीजिए और अपने स्वास्थ्य का लाभ लीजिए। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। ओपन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हम स्टैंडिंग आसन करवाते हैं जो हमारे वेट लॉस के लिए, हमारी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। सबसे आज थोड़ी इंटेंसिटी है ना ज्यादा रहेगी। इजी वेरिएशंस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। नीरज भाई को आप जानते हैं कि इनका हमने 1 महीने में 5 किलो वजन कम करने का टारगेट ले रखा है और ये बिल्कुल टारगेट के पास में है। इनका वजन भी हम दिखा देंगे आपको कितना कम हुआ है। वो सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। यस, आज थोड़ी सी लिमिट पुश करेंगे। यदि आपसे कोई चीज ना हो पाए कोई बात नहीं, जितना हो पाए उतना करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। वार्म अप के साथ हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक शुरू कर देंगे। जब भी हम वॉक करते हैं ना तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहता है और खासकर यदि हमें वजन कम करना है तो हमें जैसे योग के साथ साथ रोजाना से जैसे सुबह योग की क्लास लगा ली तो शाम में हमने वॉकिंग कर ली। ऐसे रोजाना से कम 5,000 10,000 स्टेप्स आप चलते जाएंगे। आपके वेट लॉस की जो जर्नी है बहुत फायदेमंद रहेगी और सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, आपकी जो हार्ट हेल्थ है, दिल की मजबूती है, वो भी होगी। चलिए वॉक करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से वेट लॉस वाले साथी जो नीरज भाई को फॉलो कर रहे हैं वो अपनी हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करेंगे। अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करेंगे। वेरी गुड। बाकी साथी मेरी तरह मेरे को फॉलो करते हुए हल्के हल्के कदमों से वॉक करते रहेंगे। वेरी गुड। कीप वॉकिंग फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से साथ में दोनों हाथों को भी संचालित करेंगे और दोनों पैरों को भी संचालित करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। टेक अ डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। वापस से टेक अ डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूर्णतः छोड़ दीजिए। अब एक राउंड और करेंगे हम दोनों हाथों को संचालित करते हुए
और दोनों पैरों को संचालित करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहेंगे। फास्ट 9 10। रिलैक्स, टेक अ डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए। थोड़ी सी इंटेंसिटी आप ज्यादा है, आप यदि बिगिनर्स हैं और यदि आपको बैक पेन वगैरह की समस्या रहती है या फिर घुटनों में दर्द रहता है तो आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए। यदि आप कुछ टाइम से अभ्यास कर रहे हैं तो आप नीरज भाई को फॉलो कीजिए। चलिए थर्ड डाउन कर लेते हैं। दोनों हाथों को भी संचालित करेंगे, पैरों को भी संचालित करेंगे। वेरी गुड। अब की बात थोड़ा सा लंबा करेंगे। वेरी गुड। कीप रनिंग फॉर काउंट ऑफ 10 9। वेरी गुड। ऐसे खींच के आप अभ्यास करते रहेंगे तभी फायदा मिलेगा। 8 7 फास्ट 6 5 4 3 2 1। देखिए डीप इनहेल, लंबी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल, पूर्णतः श्वास छोड़ दीजिए। जब आज अभ्यास करेंगे तो आपको ऐसे पसीना टिप 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 के आना चाहिए। वापिस से टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए, कंप्लीटली श्वास को छोड़ दीजिए। अब यहां से जंपिंग जैक करेंगे। कैसे? यहां से दोनों हाथों को साथ जंप करेंगे। आप जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ साइडवेज वॉक करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7 6। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप सब। 5 4 3 2 1। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। जंपिंग जगह एक और राउंड करेंगे सबके सब। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। 8। बहुत बढ़िया। 9 10 10 9 8 7 6। जितना आपसे हो सके उतना आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं। 5 4 3 2 1। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए। जितना आपसे हो पाए कोई भी एक्सरसाइज इतना कर लीजिए, कोई बात नहीं। और सिर्फ 1% अपनी लिमिट को पुश करेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। अब हल्के हल्के कदमों से वॉक करते रहेंगे और थोड़ी सी हमारे जो ज्वाइंट्स की मोबिलिटी है उसका अभ्यास कर लेते हैं। जो साथी मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो बैठ जाएंगे, या तो मैट पर बैठ जाएंगे या फिर चेयर के ऊपर बैठते हुए अपनी मोबिलिटी का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, फिस्ट बनाएंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, रिस्ट रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे हाथों को। अब यहां से दोनों हाथों को साइडवेज ऐसे कर लीजिए और
सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। 1, अपने जो आर्म फैट है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 2, बड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ड्रॉप कर लेंगे और थोड़ी सी हमारी जो नेक है उसको मोबिलाइज कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे एंड लुक राइट की तरफ देखेंगे, देन लेफ्ट। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। वेरी गुड। अब यहां से हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। ध्यान रहे जब आप श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो जरा नीचे लेके नहीं आएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। अब यहां से अपने हाथों की मोबिलिटी करेंगे हम। अपनी जो हाथों की जो आर्म फैट है ना उसके ऊपर काम करेंगे, साथ में हाथों की मोबिलिटी हो जाएगी, शोल्डर जॉइंट्स की मोबिलिटी हो जाएगी। कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों को ऐसे 180 डिग्री में फैला लेंगे, ऐसे हथेलियां सामने की तरफ। 1, 2, आगे की तरफ पुश करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ। 1, 2, अपने शोल्डर ब्लेड्स आपके पास में आ जाएंगे, एक दूसरे के पास। 5, 6, 7, अपने शोल्डर ब्लेड्स को फील कीजिए। 8, 9, 10। अब दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हथेलियां नीचे की तरफ। 1, 2, 3, ड्रॉप नहीं करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हथेलियां सामने की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हथेलियां पीछे की तरफ। 1, 2, ड्रॉप नहीं करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हथेलियां एक दूसरे के अगेंस्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से दोनों हाथ शोल्डर्स के ऊपर। 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को साइड में ड्रॉप कर लेंगे, थोड़ा सा शेक कर लेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से शेक कर लीजिए। इससे आपकी जो आर्म फैट है, आपके जो हाथों की फैट है वो कम हो जाएगी। शेक करते रहिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से वक्ष विकासक आसन है, उसका अभ्यास करेंगे। हमारा जो चेस्ट फैट है उसके लिए कैसे करते हैं, दोनों हाथों को एक दूसरे के पैरेलल ले आएंगे और दोनों हाथों को क्लोज कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर अपनी जो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करने है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अंदर की तरफ, दोनों जो चेस्ट है उनको अंदर की तरफ लेके आना है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब श्वास भरते हुए एक्सपेंड कर देंगे, मतलब ओपन कर देंगे। श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सबके सब। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल 1, एक्सेल, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। इनहेल 2, एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट। इनहेल 3, एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट। दोनों चेस्ट को एक दूसरे के पास लेके आइए। इनहेल 4, एक्सेल। इनहेल 5, एक्सेल। इनहेल 6, एक्सेल। इनहेल 7, एक्सेल। इनहेल 8, एक्सेल। इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नीचे ले आए यहां से। अब यहां से हमारी जो कमर है इसकी मोबिलिटी करेंगे और जो साइड फैट है उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले अपने साइड वेज बैंड होंगे, यानी कि अपने राइट साइड में पूरे हाथ को जितना आप झुका सकते हैं उतना झुकाइए और अपने लेफ्ट हैंड को रेज कर लीजिए ऐसे। 1 2 3 4, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। 5 6 7, जितना आपसे बैंड हो सके उतना ही बैंड हो जाइए, ज्यादा नहीं कि आप ज्यादा स्ट्रेच कर दें एकदम से बॉडी को। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से अपनी कमर की मोबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने ले आएंगे और श्वास छोड़ते हुए साइडवेज ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। 9 10 10, श्वासों का ध्यान रखेंगे, जब भी हम ट्विस्ट करेंगे श्वास छोड़ते हुए करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब यहीं से हम ताड़ासन में वॉक करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे पूरी बॉडी को और अपने ताड़ासन में वॉक करते रहेंगे। हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6, पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस कीजिए। 5 4 3 2 1। यहीं से तिरक ताड़ासन का अभ्यास, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, साइडवेज ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। 5 6, कितने अच्छे लग रहे हैं आप सब अभ्यास करते हुए। 7 8 9, वेरी गुड। 10 9 8, ऐसे ही रोजाना अभ्यास करते रहें। 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को साइड रेज कर लेंगे। अब यहां से अपने घुटने को रेज करेंगे अपने हिप की ऊंचाई तक।
या फिर अपने अब्डोमेन के पास लेके आएंगे, ये कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 फास्ट 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए। फिर से करेंगे हम सेकेंड राउंड नी रेजेस का। 1 2 3 4 5। अपने कोर मसल्स जो है इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट फील करेंगे। जब भी हम अपने घुटने को ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं, हमारी जो अब्डोमेन मसल्स हैं, हमारे जो कोर मसल्स हैं, इनमें खिंचाव महसूस हो रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। बहुत बढ़िया। 8 7। बहुत बढ़िया। 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से थोड़े से हम आसन जो हैं, स्टैंडिंग आसन हैं, उनका अभ्यास करेंगे। थोड़ी सी इंटेंसिटी ज्यादा रखेंगे, हल्की से। सबसे पहला हमारा जो अभ्यास रहेगा वो रहेगा हमारा पादहस्त आसन और हमारा चेयर पोज यानी कि उत्कट आसन का अभ्यास रहेगा। कैसे करेंगे? दोनों पैरों के बीच में स्लाइट गैप रखेंगे, ज्यादा गैप नहीं रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए कंप्लीटली फोल्ड हो जाएंगे, कंप्लीटली आगे की तरफ चले जाएंगे। जितना आप आगे जा सकते हैं उतना आगे चले जाइए। यदि आपके कमर में दर्द रहता है तो आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे। पहले 10 काउंटिंग तक हम हस्त उत्तान आसन और पादहस्त आसन का अभ्यास कर लेते हैं, ताकि हमारी जो हैमस्ट्रिंग है इसको मोबिलिटी मिल जाए। इनहेल अप, एक्सहेल। इस तरह से सेम हम करते रहेंगे। इसी को आप चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं। चेयर के ऊपर बैठे बैठे ऐसे, इस तरह से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं से पादहस्त आसन से हम चेयर पोज यानी कि उत्कट आसन का अभ्यास करेंगे। कैसे? ये हमारे पादहस्त आसन में है। यहां से अपने नीज को बेंड करेंगे, यहां से कमर को सीधे रखेंगे और आपके जो घुटने हैं आपके पंजों से आगे ना निकले, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और दोनों हाथों को रेज कर देंगे। इस तरह से हम उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज का अभ्यास करेंगे। वापस से पादहस्त आसन में आ जाइए। यदि आपसे ये ना हो तो आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। सिंपल करेंगे, हम थोड़ा सा करेंगे, सिर्फ चेयर के ऊपर बैठ के ही चेयर पोज करेंगे, हम उत्कट आसन का अभ्यास करेंगे। अब यहां से चेयर के थोड़े से फ्रंटल हिस्से पे आ जाएंगे। ध्यान रहे आपके चेयर गिरे ना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। अब यहां से पादहस्त आसन में हम हैं। ठीक है, डीप एक्सेल मतलब कि हम श्वास को छोड़ेंगे गहरा, फोर्सफुल एक्सेलेशन के साथ। अब यहां से दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए और चेयर पोज में आ जाइए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9। दोनों हाथ ऊपर, कमर सीधी। 8 7 6। आपके थाइज में ऐसे बर्निंग सेंसेशन है, आग जैसी फील होगी। 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां पर श्वास छोड़ते हुए फोर्सफुल एक्सेलेशन के साथ जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाने का प्रयास कीजिए। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वापस से चेयर पोज। होल्ड करेंगे चेयर पोज में फॉर काउंट ऑफ ओनली 5 4। आपके थाइज में फील कीजिए, आपके जो क्वाड मसल्स हैं
इनमें बर्निंग सेंसेशन, ऐसे आग जैसी फील हो रही है। आपके घुटने आपके पंजों से आगे नहीं जा रहे हैं। 4 3 2, मैं नीरज भाई की शक्ल देख रहा हूँ। 2 1 डाउन। नीरज भाई कह रहे हैं जल्दी जल्दी काउंट कर ले भाई। चलिए यहाँ पर हम होल्ड करेंगे और काउंट ऑफ 5 4 3 2 1 वापस से उत्कटासन। लास्ट टाइम उत्कटासन यानी कि चेयर पोज में हम होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ ओनली 5। कमर को ऐसे सीधी रखिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच लीजिए। 4 3, आपने ध्यान रखिए आपके नी कैप आपके आगे नहीं जा रहे हैं, आपके पंजों से आगे नहीं जा रहे हैं, और आपके जो क्वाड मसल्स हैं उनमें थोड़ा सा आग जैसा फील हो रहा है। 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे होल्ड करेंगे। हाँ 5 4 3 2 1, श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर तरफ स्ट्रेच करेंगे पूरी बॉडी को। होल्ड करेंगे। हाँ 5 4 3 2 1, श्वास छोड़ते हुए साइड वेज ड्रॉप कर देंगे। अब यहां से एक और फ्लो करेंगे हम। इस फ्लो में सबसे पहले हम अल्टरनेटिव टो टच करेंगे। कैसे करते हैं, दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। आगे की तरफ हम झुकेंगे, जितना आप आगे की तरफ जा सकते हैं उतना आगे जाइए। ध्यान रहे यदि आपको स्लीपलेस साइटिका बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है तो आप 90 डिग्री से आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, इससे आगे नहीं झुकेंगे, आप सिर्फ इतना ही झुकेंगे। बाकी साथी जिनको बैक पेन की समस्या नहीं रहती वो कंप्लीटली आगे की तरफ जाइए। थोड़ा सा पैरों को एडजस्ट करते रहिए, पैरों के बीच में थोड़ी सी स्पेस बनाते रहिए और श्वास छोड़ते हुए जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4, आपके जो पीछे हैमस्ट्रिंग जो है, यहाँ जो हैमस्ट्रिंग है इसमें खिंचाव महसूस होगा। 5 6 7 8 9 10। अब यहां से अल्टरनेटिव टो टच करेंगे हम। ऐसे राइट हैंड से लेफ्ट पैर को और लेफ्ट हैंड ऊपर ऐसे ट्विस्ट करते जाएंगे, ऊपर की तरफ देखते जाएंगे और ट्विस्ट करते जाएंगे। आप इजी वेरिएशंस के लिए आप मुझे चेयर वर्जन के साथ फॉलो कर सकते हैं। सबका सॉल्यूशन है आप हमारे पास। दोनों पैरों के बीच में इस तरह से गैप कर लीजिए और हम आगे की तरफ ज्यादा नहीं झुकेंगे। यदि आपके बैक में पेन रहता है तो आप सिर्फ यहां तक करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। वापस से श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे और दोनों पैरों को पास में ले आएंगे, थोड़ा सा सेक कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। उसके बाद हम सेकेंड राउंड करेंगे सेम अल्टरनेटिव टो टच का। वापस से दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए। यदि आपके कमर में दर्द नहीं है तो आप पूरा आगे झुकेंगे, ऐसे 1 2 3 4। यदि आपको बैक पेन रहता है तो ऐसे करेंगे 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए। ठीक है, डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। आज थोड़ा सा इंटेंस वर्कआउट है, थोड़ा सा हल्का सा। अब थोड़ी सी हम वॉक करेंगे। इंटेंस हमने ज्यादा कर लिया, अब हल्की हल्की कदमों के साथ वॉक करेंगे हम। सबसे पहले हम बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे हम। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, खासकर आपके घुटनों में दर्द के लिए। ऐसे पीछे की तरफ आप वॉक करते रहेंगे इस तरह से। 1 2, आपका पूरा ध्यान आपकी वॉकिंग के ऊपर। 3 4 5
6 7 8 9 एंड लास्ट 10। अब हम गुस्से में वॉक करेंगे। पूरा एग्रेशन, जो भी आपको कोई बात पुरानी याद आ रही है, जिस बात पे भी आपको गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से में वॉक करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मन में ऐसे होता है ना, हम वन विचार चल रहे होते हैं, कुछ अपने आप जवाब दे रहे होते हैं, कुछ पुरानी बातों का हम, और ऐसे वॉक करते रहते हैं। इस तरह से हम वॉक करते रहेंगे। और काउंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से सारे विचारों को बंद करते हुए कॉन्शियस वॉक करेंगे। हमारे पैरों के टच को फील करेंगे। हम फर्श के ऊपर वॉक कर रहे हैं या जहां भी वॉक कर रहे हैं, मैट के ऊपर वॉक कर रहे हैं, अपने पैरों के टच को फील करते वॉक करेंगे। से 1 2, आपकी दृष्टि है वो सामने रहेगी। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अगली जो हम वो करेंगे, उसमें हम कोई भी एक बीज मंत्र ले लेंगे। यदि आप कोई भी गुरु मंत्र हो सकता है, या फिर अपने आराध्य भगवान का नाम हो सकता है, या फिर आप ओम की ध्वनि है जो मन ही मन चैंट करते हुए वॉक करेंगे। ऐसे मंत्र को मन ही मन चैंट करते रहेंगे और वॉक करते रहेंगे। कम से कम आपको 11 से 21 बार उस मंत्र को उच्चारण करना है और अपने वॉक करते रहना है। For count of 10 9 8 7 6 5 मंत्रोच्चारण करते रहें। 4 3 2 एंड लास्ट 1। अब यहां से इमेजिन कीजिए आप बिल्कुल हरी भरी हरियाली के बीच में हैं। नदी झरने साइड में चल रहे हैं और उनके साइड में नदी के किनारे आप वॉक कर रहे हैं, बिल्कुल खुशनुमा माहौल के साथ। ऐसे पक्षियों के चहचहाने की आवाजें, पानी के चलने की आवाजें, उन आवाजों के साथ आप वॉक कर रहे हैं। हरे भरे फूल, ऐसे बरसात के मौसम में जैसे हरा भरा होता है, हर जगह हरियाली होती है, फूल खिले होते हैं, फूलों की वो खुशबू, और उस ऐसे मनमोहक दृश्य के बीच में हम वॉक कर रहे हैं। वॉक करते रहेंगे, इमेजिन करते रहिए। काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से धीरे से बैठ जाएंगे। कुछ अभ्यास हम लेट कर करेंगे, यानी कि हम लेट के किए जाने वाले जो अभ्यास हैं उनका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे हमारी पूरी जो बॉडी है वो भी रिलैक्स हो चुकी है, और लेटकर हम लेग रेजेस करेंगे। एक एक पैर को अपने ऊपर उठाएंगे। आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख सकते हैं, या फिर दोनों हाथों को अपने ग्लूट्स के नीचे रख लीजिए और ऐसे लेग रेज कीजिए। 1 2 3, आंखें बंद कर लीजिए। 4 5 6 7, और अपनी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं उन मूवमेंट्स को फील कीजिए, अनुभव कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। 7
8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रेस्ट देंगे। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वापस से हम सेकेंड राउंड करेंगे। हम लेग रेज करेंगे। 1, जितना ऊपर आपसे उठाया जाए उतना ऊपर ले जाइए पैरों को। 3 4 5 6। जब भी हम आंखें बंद करते हुए ऑब्जर्व करते हुए कोई भी अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास का फायदा हमारा डबल हो जाता है। मसल माइंड कनेक्शन के साथ वो अभ्यास हम करते रहते हैं। You will practice for count of 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ड्रॉप कर देंगे। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। इससे आपकी जो थाइज की फैट है, आपके ग्लूट्स की फैट है, हिप्स की फैट है, वो भी कम होती है और साथ में आपके जो एब्डोमेन की फैट है उसके ऊपर भी काम करता है। कोर को मजबूत करता है, डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं ये सब चीजें। लास्ट राउंड कर लेते हैं। चलिए इसका वापस से दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे एक एक करके पैरों को ऊपर उठाते जाएंगे। इस तरह से फील कीजिए आपके जैसे ग्लूट्स में मूवमेंट हो रहा है, आपकी जो कोर है वो इंगेज हो रही है। इस तरह से आंखें बंद करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। बस ध्यान रहे ये नहीं कि आंखें बंद करते हुए आप सो ही जाएं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। पर काउंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बहुत बढ़िया। 9 8 वेरी गुड। 7 6 5 4 3 2 1 दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लेंगे और यहां से हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम बहुत देर तक खड़े हुए के हमने अभ्यास किया है। जब भी हम ज्यादा देर तक खड़े होकर अभ्यास करते हैं, स्टैंडिंग आसन करते हैं, उसके बाद हमें अर्ध हलासन या इन्वर्टेड आसन जो है वो जरूर करने चाहिए। यदि आप एक दीवार के सहारे हैं तो अपने दोनों पैरों को ऐसे दीवार के सहारे लगा लीजिए, इससे ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके सिर की तरफ आ सके। अपने पंजों को आपके फेस की तरफ पुल कीजिए। आपके दोनों हाथ साइड में। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ड्रॉप कर लेंगे। थोड़ा सा साइडवेज दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे। बहुत बढ़िया। आप सब बहुत अच्छे से अभ्यास करते हैं और कई साथी तो ऐसे हैं जो हमारे लगातार डे 1 से जुड़े हुए हैं। बहुत साथियों की तो 50 60 क्लासें हो चुकी हैं और कईयों की तो 80 90 क्लासेज हो चुकी हैं। क्योंकि 80 90 इसलिए हो चुकी है, कई साथी जो हमारे 100 डे के योगा चैलेंज के शुरू होने से पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी लगभग 6 महीने से क्लासेस फ्री चल रही हैं शुरू से देखें तो हम। चलिए वापस से दोनों पैरों को ऊपर कर लेंगे और अपने पंजों को आपके फेस की तरफ खींच लेंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ड्रॉप कर लेंगे और दोनों साइड में
ड्रॉप करते हुए सेक कर लेंगे इनको। अर्धलासन या इन्वर्टेड आसन से जो पूरा ब्लड सप्लाई है वो वापस आपके सिर तक आ जाएगी, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। वेरी गुड। लास्ट टाइम अभ्यास करेंगे अर्धलासन का। पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए, घुटने को सीधे करने की कोशिश कीजिए, यदि नहीं होते कोई बात नहीं, जितना आपसे हो सके उतना कर लीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, और आप प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत करते हो, 6, बड़ा अच्छा लगता है, 5, 4, 3, 2, 1, ड्रॉप कर लेंगे। साइडवेज दोनों पैरों को शेक कर लेंगे और काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से कोशिश करेंगे हम सर्वांग आसन करने की। यदि आपसे हो पाए तो कीजिए, कोई बात नहीं, ट्राई करके देखेंगे। यदि आप चाहें तो एक बोल का सहारा के भी हम, दीवार के सहारे भी हम सर्वांग आसन का अभ्यास कर सकते हैं। कैसे करते हैं? दोनों पैरों को पहले अर्धलासन में ले आएंगे, अर्धलासन में ले आएंगे और अब यहां से अपने पूरे ग्लूट्स को भी लिफ्ट कर लेंगे और पैरों को ऐसे धीरे धीरे लिफ्ट करते जाएंगे और ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। हाँ, आपके पंजे जो हैं वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे ऐसे। वेरी गुड। इस तरह से हम होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दीवार का सहारा ले लेंगे, नीचे आ जाएंगे ऐसे। कोई बात नहीं, यदि आपसे सर्वांग आसन हो गया है तो आप सबके सब एस कमेंट कीजिए। नहीं हो पाया, धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में हम और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन करवा देंगे और आपको करवा देंगे। कोई दिक्कत की बात मत मानिए, आप हमारे साथ योग का अभ्यास कर रहे हैं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए यहां से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेते हैं। अपने लेग को चेस्ट के पास ले आएंगे, राइट लेग को एक बाद पवन मुक्त आसन होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। आपको पता ही हम हर रोज पवन मुक्त आसन का अभ्यास करवाते हैं ताकि आपका डाइजेशन की समस्या ठीक रहे, आपका पेट साफ रहे, गैस, अफारे, अपच की समस्या नहीं रहे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मेरी जितनी भी मातृ शक्तियां हैं, पितृ शक्तियां हैं, उनकी डाइजेस्टिव पावर है वो कम होती जाती है, इसलिए उनको हर रोज पवन मुक्त आसन का अभ्यास करना चाहिए। होल्ड करेंगे फॉर लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों पैरों से एक साथ हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे और आप चाहें तो नीरज भाई की तरह ऐसे रोल आउट भी हो सकते हैं। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे। आपकी जो हील्स हैं वो आपकी ग्लूट्स के पास रहेंगी। दोनों हाथों को ऐसे 180 डिग्री में फैला लेंगे, दोनों पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, और अपने दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यहां पर होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट कर लेंगे हम दूसरी साइड से मरकट आसन का अभ्यास। लेफ्ट साइड में पंजों को ड्रॉप कर देंगे, फेस आपका राइट साइड में हो जाएगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, शवासन का अभ्यास करेंगे। आपकी हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। अपने पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, पाम फेसिंग अपवर्ड, दोनों हाथ आपकी बॉडी के बिल्कुल पास में।
अपने नेक को राइट या लेफ्ट हल्की सी टिल्ट कर लेंगे, आईज क्लोज्ड, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अपने दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और यहां से अब हमारे जो प्राणायाम है उनका हम अभ्यास कर लेते हैं। आप थोड़ा सा पास आ जाता हूं मैं। वेरी गुड। अब प्राणायाम में सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। पूरे माइंड को रिलैक्स कर देता है। हाई बीपी, लो बीपी की समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, सब में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वायु मुद्रा के साथ। इंडेक्स फिंगर थंब के बेस के ऊपर, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल करेंगे राइट से। इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और थोड़ा सा हम कुंभक लगाएंगे। अब की बात, इनके ब्रेथ रिटेंशन करेंगे, ब्रेथ होल्ड करेंगे। कैसे करेंगे? इनहेल करेंगे लेफ्ट से, होल्ड करेंगे, दोनों नाकों को बंद कर लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल कर देंगे राइट से। इनहेल फ्रॉम द राइट, होल्ड 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल फ्रॉम द राइट, लेफ्ट। Second round. Inhale from the left. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. Inhale from the right. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. Third round. Inhale from the left. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. Inhale from the right. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. Third round. Inhale from the left. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. Inhale from the right. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. Fourth round. Inhale from the left.
Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. Inhale from the right. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. Last round. Inhale from the left. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the right. Inhale from the right. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale from the left. दोनों हाथों को साइड में ड्रॉप कर देंगे. नाउ टेक अ डीप इनहेल. लंबी गहरी सांस लेंगे. कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे. और यहां से हमारे जो ब्राह्मरी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे. दोनों थंब को ईयर बड्स के ऊपर रखेंगे. इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के ऊपर हल्की सी टच रहेंगी. लिटिल फिंगर नियर योर नोज. नाउ व्हाइल एक्सहेलिंग यानी कि श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड. भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे. लेट्स स्टार्ट. टेक अ डीप इनहेल. दोनों हाथों को साइड में ड्रॉप कर देंगे और कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे. धीरे धीरे खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे. कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज्ड. और अगले 1 मिनट तक हम मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे. Complete silence. धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे. दोनों हथेलियों के टच को फील करेंगे. आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं. एंड दिस वर्ल्ड नीड द पीपल लाइक यू. इस संसार को आप जैसे अच्छे इंसानों की, नेक दिल इंसानों की बहुत आवश्यकता है. यू आर हम्बल, ग्राउंडेड, केयरिंग, लवेबल. अपने परम पितामह परमात्मा, अपने इष्ट देव, अपने भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, द सुप्रीम पावर, उनके आशीर्वाद को, उनकी एनर्जी को फील कीजिए.
वो आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, सारे दुखों को हर रहे हैं। आप बिल्कुल शांत और खुशहाल होते जा रहे हैं। आपकी सारी बीमारियां नष्ट हो रही हैं। से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान को शुक्रिया अर्पित कीजिए। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए। एंड से थैंक्स टू योरसेल्फ आल्सो। खुद को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए कि आप एक इतने अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे एंड धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लें। नमस्ते। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे पर अपनी नेक के ऊपर टैप करेंगे ऐसे। जब आप नेक को टैप करते हैं ना, पूरा का पूरा माइंड ऐसे रिलैक्स हो जाता है। अपने फेस को टैप करेंगे और जल्दी ही हम फेस योगा भी शुरू करवाया करेंगे। उस दिन के बाद कोशिश करेंगे हम फेस योगा भी आपको थोड़ा थोड़ा करवाते रहें ताकि आपके चेहरे के ऊपर भी ग्लो आ सके। और कोई ऐसे अलग से ऑयल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं होती हमें मॉइस्चराइजर वगैरह के लिए। बहुत सारे मार्केट में लोग आए हुए हैं जैसे अपने मॉइस्चराइजर, अपनी क्रीम पाउडर बेचते रहते हैं फेस योगा के नाम पर। उनसे बच के रहें। अपने हेड को टैप कर देंगे। हम तो कभी फेस पर जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हों या वैसे प्रोडक्ट्स हों यूज करते नहीं। यदि आपको फेस के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना है तो सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर है गाय का घी। लेकिन उस गाय को घी को हमें शोधित करना चाहिए। शोधित करने के बाद हम उस गाय के घी को यदि हमारे फेस के ऊपर एज ए मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो हमारे चेहरे के ऊपर ग्लो अपने आप आ जाएगा। वो टेक्निक भी कभी सिखा देंगे कि गाय के घी से आप मॉइस्चराइजर कैसे बना सकते हैं अपने घर पर ही। चलिए, आज हमारे 89 डेज कंप्लीट हो गए हैं और हमारे हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम के 29 डेज पूरे हो गए हैं। सब के सब 11 एंड प्रॉमिस लिखेंगे कि आने वाली 11 क्लासेस में आप सब हमारे साथ बने रहेंगे। और सिर्फ 11 ही क्या, 11 तो अभी यूं ही पूरी हो जाएंगी। आपको हमेशा हमारे साथ योग का अभ्यास करना है क्योंकि हमारी क्लासेस हमेशा चलती रहेंगी। आप लोगों का इतना सारा प्यार, सहयोग, स्नेह, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देखकर हमारा मन प्रफुल्लित उठता है। बहुत खुशी मिलती है, अच्छी खुशी मिलती है जब आप बोलते हैं कि आप घुटनों का दर्द ठीक हो गया है, आप फर्श के ऊपर बैठ पा रहे हैं। मेरी मातृ शक्तियों के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं ना कि उनको इतना आराम हुआ है, उनका वजन कम भी हो गया है, कईयों के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद वो बैठ नहीं पाती थी माताएं, वो बैठ पा रही हैं। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आपको फायदे हो रहे हैं। इसलिए आपकी जो क्लासेस हैं ये चलती रहेंगी। आप इस चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपका सहयोग है। आप हमारी तरह हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, परिवारजनों को हमारे क्लासेस के लिए इनवाइट कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, कुछ भी लगा लीजिए आप। आपके साथ हूं मैं हमेशा। मिलकर हम सब सही कर देंगे। Keep smile on your face and be the reason of someone's smile. किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए। हो जाएगा सब सही। श्वास मारिए।